नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा भूगोल का, ये भारतीय भूगोल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बिल्कुल अंत तक आप लिख लेंगे और नोट्स बना लेंगे और रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे बहुत अच्छे से। चूंकि ये टॉपिक मैं दो तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। भूगोल का तो हिस्सा है ही, जैसे हम राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ते हैं ना, तो वो वाला टॉपिक है जो राष्ट्रीय उद्यान वाला, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में स्पेशल या राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में स्पेशल मैं वो बता रहा हूँ इस क्लास में, जो टाइगर्स के लिए फेमस है, जिनमें टाइगर्स रहते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किए गए हैं टाइगर्स को बचाने के लिए, या हिंदी में बोलते हैं बाघों को बचाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ ही है। तो इसे बचाने के लिए भारत के 18 राज्यों में, तकरीबन 18 या 17 राज्यों में सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनको सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत सारी डीप परीक्षाओं में पूछ लेता है स्पेशल एग्जामिनर कि बताइए ये वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन से पशु के लिए प्रसिद्ध है भारत में। तो पशु वाला ही पूछ लेगा तो ये डिटेल में हो गया, लेकिन डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिए जाते हैं जिम कॉर्बेट कहाँ पे स्थित है, काजीरंगा कहाँ पे स्थित है, सुंदरवन कहाँ पे स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ना, सतकोशिया कहाँ पे स्थित है, अन्नामलाई कहाँ पे स्थित है। तो ऐसे राज्य आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा एक स्टेप आगे पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि टाइगर रिजर्व पार्क कौन कौन से राज्यों में और कौन कौन से बहुत फेमस हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे। तो क्लास में अंत तक बने रहें, ऊपर हेडिंग डाल लें प्रोजेक्ट टाइगर या भारत के प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य, उनकी बात करेंगे। बाघ अभ्यारण्य याद होंगे नंबर 1, ठीक है। पहला तो बाघ अभ्यारण्य याद होंगे। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया भारत में वो याद होगा। विश्व में कब कब से स्टार्ट हुआ वो आपको बताएंगे। कितनी संख्या है वो आपको बताएंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या कौन से देश में वो आपको बताएंगे। पूरा निचोड़ है इस क्लास में कुल मिला के ये है, ठीक है। तो अंत तक बने रहेंगे और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते हैं, चलिए नोट करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ साथ। आप आवाज आपको आ रही होगी, क्वालिटी बढ़ा करके देख लेंगे तो ये साफ देखेंगे आपको बिल्कुल अच्छा, ठीक है। तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट हेडिंग है। प्रोजेक्ट टाइगर को अगर बात करें तो सबसे पहले अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ब्रिटिश हुकूमत या अंग्रेजी शासन शुरू कर गया था, इसमें अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो टाइगर्स को बचाने के लिए, क्योंकि देखो जीव बचे रहेंगे तो जंगल, जंगल से जीव है और जीव से ही जंगल है और जंगल से व्यक्ति है, मनुष्य है, मानव है। तो इकोसिस्टम है, बैलेंस रखना पड़ता है सारी चीजों में सरकारों को भी। तो ब्रिटिश लोगों ने भी बैलेंस रखा। तो ब्रिटिश सरकार ने ये देखते हुए कि टाइगर्स खत्म होते जा रहे हैं, जितने भी उस समय मिलते होंगे, तो उनको संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए सबसे पहला एक अभ्यारण्य स्थापित किया, एक इलाका संरक्षित किया, है ना। उसको राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, नेशनल पार्क बोल सकते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट पार्क। ये इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। इस हेली नेशनल पार्क को हेली नामक अंग्रेज ने स्थापित किया, इस वजह से नाम पड़ गया इसका हेली नेशनल पार्क। स्थापना 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल में इसकी की गई। उत्तराखंड के नैनीताल के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई और आज भी है वहां पे, ठीक है। कौन सा, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट हो गया है, लेकिन जिम कॉर्बेट से भी रामगंगा हो गया इसका नाम, क्योंकि रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती हुई यहां से इस पार्क के पास से होकर के बहते हुए गंगा जी में मिल जाती है, कन्नौज के पास जाकर के। गंगा की एक सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसे रट लेंगे और इसका रिवीजन भी आपको कराएंगे, ठीक है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखो इसी पे बोर्ड पे समझते हैं, फिर स्टोरी में आपको बताता रहूंगा कहानी इसके विषय में। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व पार्क, भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व पार्कों की संख्या है वो ऊपर ही लिख लेना, कितने हो गए, 53 है, 53। सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है, इनकी संख्या को कोशिश कर रही है, बढ़नी चाहिए। अभी तक 5 जनगणना हो चुकी है, 5 बार इनको गिना जा चुका है। सबसे पहले 2006 में गिना गया था बाघों को, टाइगर्स को, कि कितने हैं हमारे देश में, ठीक है। तो टोटल कितने, 53 टाइगर रिजर्व पार्क हैं भारत में। इस बात को कंटेस्ट कर लेना, रट लेना, संख्या ही पूछी गई है कई एग्जाम में। कितने, 53। तो 53वां कौन सा बना है, ये देखो टाइगर रिजर्व। यहाँ पे टाइगर्स को रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 53, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कहां पे स्थित है, चित्रकूट में। जिला भी लिख लेना यूपी का, तो यूपी में तो विशेष काम आनी है ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क है, जो कि सरकार ने 53वां टाइगर रिजर्व पार्क घोषित किया हुआ है, जिसके अंदर टाइगर्स को या बाघों को संरक्षित करके रखा जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, भारत का जो 52वां था, इससे पहले था भारत का 52वां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पार्क था, यह राजस्थान में। 52वां जो टाइगर रिजर्व पार्क बेटा बनाया गया वो रामगढ़ विषधारी, ठीक है। और कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में। ये सिलेक्टेड पॉइंट मैंने नोट किए हैं इसमें से, जो 2 तरीके से टॉपिक आपको याद हो जाएगा।
अगले की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। पूरे यूपी के अंदर अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो सिर्फ एक ही है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कौन से जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में। नोट कर लेना, छाप लेना, लखीमपुर खीरी में स्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। लखीमपुर खीरी की उत्तर में स्थित है ये, बिल्कुल यूपी का जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का। ये भी छाप लेना। तो उत्तर प्रदेश इसके पीछे लिखा, लिख लेना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी में कई बार पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? कौन से बाघ अभ्यारण्य का, कौन से टाइगर रिजर्व पार्क का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आपके सामने लिखा है नागार्जुन श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य का है और जो कि कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नोट कर लेना, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। और नागार्जुन सागर बांध भी आपने सुना होगा, वही बांध है और वही उसी नाम से अभ्यारण्य बनाया गया है। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। इसका एरिया सबसे छोटा है पूरे इंडिया में। पूरे भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल है अमनगढ़ का और अमनगढ़ बिजनौर में स्थित है और बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है बिजनौर। उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है बिजनौर, जहां पर सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। ये भी नोट कर लेना। गंगा नदी यदि उत्तर प्रदेश में आती है तो कौन से जिले में आती है बेटा? बिजनौर में। ये अलग से लिख लेना, एडवांस में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और यूपी का सबसे ऊंचा बांध भी आपको बता दें, यूपी का सबसे ऊंचा बांध भी बिजनौर में ही स्थित है। कालागढ़ नामक एक इलाका पड़ता है, एक जगह पड़ती है बिजनौर में, वहां सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध, हाइट के हिसाब से यूपी का। तो अमनगढ़ हो गया। आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पार्क कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छाप लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एक राज्य बताइए जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स पार्क हैं जो संरक्षित करे गए हैं, तो मध्य प्रदेश लगा लेना और आगे बढ़ जाना। ये आंसर सही है आपका, ठीक है। 2 नंबर मिल लेंगे भैया तुम्हें जहां पे, और गलत करेंगे तो कटेंगे। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट था। कौन सा था बेटा? जिम कॉर्बेट। 1936 में स्थापना हुई और अभी मैं आपको बता भी रहा था, भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था? जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना कब हुई? 1936 में स्थापना हुई थी, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे। और किसने स्थापित किया इसे? हेली नेशनल, माफ कीजिए, हेली नामक अंग्रेज व्यक्ति ने स्थापना करी थी, इस वजह से इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। बाद में हुआ जिम कॉर्बेट 1972 में और अभी इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। लिख लीजिएगा, रामगंगा बोलते हैं इसको वर्तमान में। क्या बोलते हैं बेटा? रामगंगा, क्योंकि नदी बहती है ये रामगंगा, वहां से होकर के नैनीताल में स्थित है। ये भारत का सबसे पहला था, कहां पे स्थित है? नैनीताल में। लिख लीजिएगा, नैनीताल कहां पे स्थित है बेटा? उत्तराखंड में। और नैनीताल बहुत सुंदर झील भी है पहाड़ों के बीच में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया सरकार ने? टाइगर्स को बचाने के लिए भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया। कब शुरू किया बेटा प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। सरकार ने 1973 में शुरू किया था। हालांकि सबसे पहला जो अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित हुआ वो जिम कॉर्बेट था 1936 में। उसे जरूर छाप लेना। 2 तरीके से इसमें से याद होगा कि मैं स्पेशल ये बता रहा हूं कि टाइगर्स वाले कौन कौन से हैं भारत में, और उसके अलावा सिंपल आपसे एग्जाम में तो ये उम्मीद करता है एग्जामिनर कि काजीरंगा कहां है राज्य बता दो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां है राज्य बता दो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां है राज्य बता दो, डंफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां है राज्य बता दो। ठीक है, राज्य ही पूछता है, लेकिन राज्य के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, छापते चलो। भारत में इस समय जो बाघों की संख्या, वो लेटेस्ट डाटा आया, 5वीं गणना हुई है इनकी। इनको गिना जाता है, इनके जंगलों में बहुत सारे कैमरे फिट किए जाते हैं, करोड़ों पिक्चर्स लिए जाते हैं इनके, उसके बाद इनकी काउंटिंग होती है इस साइंटिफिक मेथड के माध्यम से, डिजिटली रूप से। ठीक है, तो 3167 इनकी संख्या है इस समय 2022-23 के हिसाब से। 2022-23 के हिसाब से इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 3167 भारत के भीतर, जो कि विश्व का 70% है। दुनिया का 70% टाइगर या बाघ भारत में ही है भाई साहब, और बाकी के 30% विश्व के अलग देशों में। तो इस बात को भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा बाघ कौन से देश में पाए जाते हैं, तो आंसर लगा देना भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया के 100% में से 70% टाइगर्स भारत में हैं। भारत के 18 राज्यों में बेटा, कितने राज्यों में? भारत के 18 राज्यों में, और 53 टाइगर रिजर्व पार्क हैं 18 राज्यों के अंतर्गत, जिनमें सबसे ज्यादा बेटा मध्य प्रदेश के भीतर है टाइगर रिजर्व। किसके अंदर है? मध्य प्रदेश के भीतर।
ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो बांदीपुर कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, ये भी टाइगर रिजर्व पार्क है। मानस कहाँ पे स्थित है? आसाम में, ये भी टाइगर रिजर्व पार्क है। और सुंदरबन बंगाल में, ये भी टाइगर रिजर्व पार्क है। ठीक है, ये अलग अलग राज्य लिखे हैं मैंने, तीनों को नोट कर लेना, छाप लेना। आगे बात करते हैं डम्फा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट ही पूछे गए भैया वैसे तो। डम्फा मिजोरम में स्थित है टाइगर रिजर्व पार्क। सरिस्का आपने सुना ही होगा, बाघ अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर में कौन सा बेटा? सरिस्का, नोट कर लेना। सभी टाइगर्स रिजर्व, पाकुई बाघ क्षेत्र, ये लिख लेना। ये जहां तक आप नहीं पहुंचते होंगे और पहुंचते होंगे तो बढ़िया बात है, खुशी की बात है। नहीं पहुंचे तो अरुणाचल प्रदेश में आंसर लिख लेना, पाकुई। कभी कभी बेटा ऐसे शब्द ऐसे आ जाते हैं कि पाकुई बताओ कहाँ है, तुमने सुनो नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं, तो पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां तक पहुंची है तो पाकुई नामक बाघ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में फेमस है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में फेमस है। नामदफा, नामदफा भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य काय के लिए फेमस है? बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए नामदफा। रट लेना कहां पे? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाम और दफा, दफा हो जाइए जहां से, तो दफा हो जाइए यहां से, तो कहां से दफा हो जाइए? अरुणाचल प्रदेश से दफा हो जाइए, और दफा होकर के भारत को छोड़ जाइए, और भारत को छोड़ेंगे तो चीन में जाएंगे। ऐसे याद रखना। अंतिम राज्य भारत का, पूर्वी अंतिम राज्य भारत का अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट को माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा, जिस इलाके में सबसे ज्यादा बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित है, वो पश्चिमी घाट माना जाता है, नोट कर लेना। नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता रहा हूं, अचान कमार और इंद्रावती, अचान कमार और इंद्रावती दोनों बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है बेटा, नोट कर लेना। इंद्रावती और अचान कमार दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। कौन से गढ़ में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो कि धान का कटोरा कहा जाता है। इंद्रावती नदी बहती है इसमें, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भारत में। जिसका जन्म कौन से राज्य में से हुआ था भैया? छत्तीसगढ़ का जन्म, जो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तो भूल गया पढ़ाते पढ़ाते। छत्तीसगढ़ का जन्म किस में से हुआ? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ। मध्य प्रदेश में से हुआ या बिहार में से हुआ, ये बताइए। छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना था, कौन से राज्य में से बना? तो सबसे ज्यादा बाघ की अगर संख्या देखें तो देखो, जिम कॉर्बेट में नागरहोल तमिलनाडु में, राज्य लिख लेना तमिलनाडु। बांदीपुर का राज्य लिख लेना कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक, नागरहोल तमिलनाडु, और जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश, सॉरी माफ कीजिए, जिम कॉर्बेट कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में भाई साहब, उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, इन तीनों में। राज्य भी लिख लेना। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ओवरऑल देखेंगे तो मध्य प्रदेश में संख्या ज्यादा है। वैसे एक में गिने तो, एक में सबसे ज्यादा गिने तो कहां पे मिले? जिम कॉर्बेट में, फिर नागरहोल में, फिर बांदीपुर में। नागरहोल तमिलनाडु में और बांदीपुर कर्नाटक में। याद रख लेना, नोट कर लेना और छाप लेना बेटा, है ना। अगर स्पीड तेज हो तो 4 बार देखियो क्लास है, रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। थोड़ी सी स्पीड कंट्रोल करेंगे। देखो, एक आयोग बनाया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। एक भारत सरकार ने आयोग बनाया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण। जो हमारे बाघ हैं, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जंगलों में पाए जाते हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे बचाया जाए, कौन कौन सी नीतियां लाई जाए, कौन सी पॉलिसी स्थापित करी जाए, ठीक है, और कैसे उनकी संख्या में वृद्धि करी जाए। तो इसके लिए एक आयोग बनाया। वो आयोग इस विषय पर काम करता है और इनसे संबंधित गणना भी करता है। हर 4 साल के बाद इनकी गणना होती है, ये भी नोट कर लेना। कितने साल? 4 साल के बाद आगे आएंगे। तो आयोग का गठन कब हुआ बेटा? 2006 में, ये नोट कर लेना। आयोग कब बना? 2006 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में बनाया गया था। तब से लेकर बाघों के लिए, टाइगर्स के लिए ये काम करता है और गणना करने का काम करता है ये डिपार्टमेंट। और भी उनको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इसको लेकर के काम करता है। वृद्धि कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर के काम करता है। इसी डिपार्टमेंट का, इस आयोग का काम है। 2006 में बना था, और वर्ष 2006 में नरेगा भी भारत में लागू हुई थी। 2 फरवरी 2006 से नरेगा आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी, है ना। ये नरेगा वाला भी प्रश्न कई बार आता है, तो वर्ष 1 थी तो मुझे याद आ गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने गए व्यक्ति? कैलाश सांखला। इन्होंने सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में टाइगर्स को बचाने के लिए काम किया, तो इस वजह से इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया, कैलाश सांखला। और इन्हीं के नाम से भारत सरकार की सबसे पहली रिपोर्ट भी आई थी टाइगर्स को लेकर के। बाघों की राजधानी, भारत में बाघों की राजधानी के नाम पड़ा है एक नागपुर के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाघ देखे गए थे प्राचीन समय से लेकर के। इस वजह से बाघों की राजधानी के रूप में नागपुर को जाना जाता है। नागर ने नागपुर को जाना जाता है। आगे बात करते हैं। देखो 2018 में एक गणना हुई, जैसा कि मैंने बताया 4 साल के अंतराल पर गणना होती है। क्या साल के पे? 4 साल के पे। तो 2018 में कितने थे? 2967 थे बाघों की संख्या।
अब 2022 में 2018 से 22 में कितने साल बीते? 4 साल। तो 2022 में जब गणना हुई तो कितने हैं? 3167। यदि आपसे अभी प्रश्न पूछा गया करंट का लेटेस्ट डाटा तो 3167 छाप लेना 2022 के अनुसार। 5वीं गणना थी ये टाइगर्स की। ठीक है। भारत की पहली बाघ जनगणना कब हुई बेटा? 2006 में हुई, या नोट कर लेना। पहली बाघों की जो गणना थी पहली बार जब गिना गया तो 2006 में गिना गया। उस समय समथिंग कुछ 1100-1400 के आसपास थे बाघ, है ना, समथिंग अराउंड इतने थे। अब बात करते हैं भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का जो टोटल भौगोलिक हमारा क्षेत्रफल है 100%, उसमें से कितना प्रतिशत है कि जिसके हिस्से में टाइगर्स ही टाइगर्स रहते हैं? ठीक है, ऐसे है ये प्रश्न। तो 2.3% है, 2.3% हिस्सा है, नोट कर लेना। अब बात करते हैं बेटा विश्व की। विश्व में वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहला बाघ सम्मेलन हुआ था। दुनिया का पहला बाघ सम्मेलन, पहला टाइगर सम्मेलन टाइगर्स को बचाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग, ब्रैकेट में लिख लेना, रूस की बात कर रहे हैं हम, रूस में हुआ था। ठीक है, 2010 में हुआ था विश्व में। ठीक है, लेकिन भारत ने अपने यहाँ जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया वो 1973 से ही शुरू कर दिया था। बहुत आता है टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973 में शुरू कर दिया गया था। इसी वर्ष में उसका हेली नेशनल पार्क से नाम हो गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से अब नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। देखो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना ही होगा, खूब पेपरों में आता है, खूब चर्चाओं में रहता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए फेमस है? आपने पढ़ा होगा एक सींग के गैंडों के लिए। बिल्कुल बात सही है, सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन एक और सत्य जहां में ऐड कर लो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, असम राज्य में। एक सींग के गैंडों के लिए तो फेमस है, इसके अलावा टाइगर्स भी इसमें पाए जाते हैं, तो दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मान लो आपसे प्रश्न नहीं पूछे और प्रश्न ऐसे पूछ ले कि इनमें से बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, अब एक सींग का गैंडा ऑप्शन में नहीं आए तो वहां आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और 3 और ऑप्शन देता है, तो इस वजह से गलत नहीं करना। तो एक सींग के गैंडे के लिए तो काजीरंगा फेमस है, उसके लिए बाघों के लिए भी जाना जाता है, दोनों के लिए जाना जाता है, दोनों के लिए पॉइंट नोट कर लेना। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बेटा कौन से राज्य में है? आसाम राज्य में स्थित है। आगे बात करते हैं तडोब अंधेरी। जे कछु नाम ऐसे हैं जो रटने तुम्हें, तडोब अंधेरी। तडोब अंधेरी कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में है, टाइगर्स पार्क है। राजाजी कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है, टाइगर्स पार्क है। सभी टाइगर वाले हैं। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है बेटा। कवाल तेलंगाना में स्थित है, टाइगर रिजर्व पार्क है कवाल के नाम से तेलंगाना। सतकोसिया उड़ीसा राज्य में स्थित है, मुदुमुलाई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फटाफट से पढ़ते चलना, 2 बार देखना है इनको, टेंशन ना लें, ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा, आपके सामने मैं रिपीट करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि बेटा ये टाइगर्स रिजर्व पार्क है भारत के। और टोटल संख्या में बता चुका हूँ कितनी है, 53। 53 में कौन सा बना था? रानीपुर। और रानीपुर बेटा कहाँ है? माफ कीजिए, चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश के में। ठीक है, कहां पे स्थित है? चित्रकूट में। आगे बात करते हैं सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, छाप लो। पन्ना मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बेटा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कानाकिसली मध्य प्रदेश में। सभी के सभी एमपी में जितने मैंने नाम लिखे हैं, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और टाइगर रिजर्व पार्क है। ब्रैकेट में लिख लेना टाइगर रिजर्व पार्क। सभी में टाइगर्स ही पाए जाते हैं, सभी टाइगर्स को समर्पित हैं, या हिंदी में बाघों को समर्पित हैं, या और हिंदी में भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। इस वजह से सरकार का विशेष ध्यान है इसको बचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में स्थित है जी, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पार्क भी कहाँ है? एमपी में है। ये पहला पॉइंट मैं इधर बता चुका हूं आपको। आगे बात करते हैं दांडेली अंसी राष्ट्रीय उद्यान। अंसी के नाम से बहुत फेमस है जी, परीक्षाओं में देखा गया है, कई बार सेट लगाओगे। अंसी राष्ट्रीय उद्यान तो कर्नाटक उत्तर, कौन से राज्य में बेटा? कर्नाटका में स्थित है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। और पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? झारखंड में। पलामू नामक जगह एक जिला है, कोयले के लिए भी जाना जाता है, और पलामू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी है, जिसमें टाइगर्स ही रहते हैं, टाइगर्स को रखा जाता है। झारखंड में स्थित है पलामू बेटा, कहां पे? झारखंड में स्थित है। 3 बार देखना, रट जाएगी क्लास, याद हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, ये उम्मीद है मुझे, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सभी एग्जाम वाले लिए हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, वाल्मीकि नाम से बिहार में है, टाइगर पार्क है वाल्मीकि भी। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? आसाम में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान बेटा आसाम में, जैसे काजीरंगा भी आसाम में, नामेरी भी आसाम में। काजीरंगा में एक सींग के गैंडे और बाघ पाए जाते हैं, नामेरी में सिर्फ टाइगर्स पाए जाते हैं, ये भी आसाम में ही है। ठीक है,
पक्के राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? पक्के। नोट करना, ऐसे को जरूर नोट करना है बेटा, एग्जामिनर छांट के ऐसे क्वेश्चन लिखता है कई बार। पक्के या पक्कुई बोलते हैं इसको, पक्कुई भी लिखा रहता है कई बार। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान है पक्कुई के नाम से। एक औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ है? आसाम में स्थित है। ये भी टाइगर्स पार्क है बेटा, टाइगर्स को ही रखा जाता है इसके अंदर। तो सरकार की एक बृहद और बहुत बड़ी योजना, परियोजना चल रही है टाइगर्स को बचाने के लिए, सेफ और सुरक्षित रखने के लिए, और लगातार वृद्धि भी उनमें हो रही है। जैसे कि मैंने बताया 2018 में 2967 थे टाइगर्स पूरे भारत में, तो 2022 में जब गणना हुई तो कितने हो गए? 3167 है संख्या इनकी। ये करंट का ही डाटा है, आपको याद रखना है। और अब तक कितनी गणना हो चुकी है बेटा? 5 जनगणना टाइगर्स की हो चुकी है। पहली हुई थी 2006 में और अंतिम भैया लास्ट 2022 में भैया, है ना, ये नोट कर लेना। और 4 साल के अंतराल पर टाइगर्स को गिना जाता है भारत में। कितने साल के अंतराल पर? 4 साल के अंतराल पर भारत में टाइगर्स को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। उसके बाद सरकार का एक मंत्रालय है जो पर्यावरण वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय, वो इसके डाटा जारी करता है। ठीक है, इसके मंत्री जो थे अभी कौन थे, कौन है भी, मेरे ख्याल से प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर मंत्री थे। और प्रधानमंत्री के द्वारा इसको रिपोर्ट को या संख्या को बताया गया अभी पिछले साल के कितने 3167 है, जो कि विश्व के 70% है भारत में। विश्व के कितने? 70%। तो बेटा आपको राष्ट्रीय उद्यान भी याद हो गए बहुत सारे, और ये याद हो गया कि ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य से संबंधित हैं, सभी में टाइगर्स को रखा जाता है। और भारत का पहला, जैसे मैं आपको बताऊं, नोट कर लेना आप, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं आपको कुछ और समझाने के लिए, आप रिपीट करके नोट कर लेना भैया। ठीक है साहब, चिंता मत करो। यूपी पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस, धुआं मचा दिया जाएगा बोल। तो देखो पहला कौन सा था? सबसे पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। इसका सबसे पहला कब स्थापना भाई? 1936 में। बाद में इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट पार्क। क्या नाम हो गया? जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, कुछ कई वर्षों तक रहा जिम कॉर्बेट। 1936 से लगा करके जब इसका नाम रखा गया तो कब रखा गया? 1973 में। इसके बाद हो गया इसका रामगंगा। क्या हो गया इसका नाम? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये अभी क्या है, हाल ही में 2021 में या 22 में हुआ है ये। ठीक है, तो ये 3 बार नाम बदल गया इसका। और क्या है ये? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। नैनीताल कौन से राज्य में भाई साहब? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड कब बना भाई साहब? वर्ष 2000 वर्ष में बना। सन 2000 में इसका जन्म हुआ था उत्तराखंड का। और किस में से जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश में से जन्म हुआ था उत्तराखंड का, ये नोट कर लेना। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड का जन्म हुआ भाई साहब। ये सब पुलिस में ही आने तुम्हारा जी। ठीक है, और बात करते हैं पहाड़ी राज्य, हिमालयी राज्य। उत्तराखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर 2 हिस्सों की बात करें, नैनीताल एक शहर भी है, और नैनीताल में उत्तराखंड का क्या है? हाईकोर्ट भी है नैनीताल में। नैनीताल में हाईकोर्ट भी है। और नैनीताल क्या है? एक झील भी है। नैनीताल क्या बेटा? एक झील भी है, बहुत प्रसिद्ध झील है नैनीताल। ठीक है, घूमने जाना, कभी बोटिंग करके आना है इस झील के अंदर, वहाँ के लोग कराते हैं, वहाँ के बोटिंग वाले। तो ये नोट कर लेना, ये प्रश्न बहुत बार पूछे ही जाते हैं, इसके नामों को भी नोट कर लेना। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो देखो उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सी पर्वत की पहाड़ियाँ आती हैं? शिवालिक श्रेणी फैली हुई है उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, और उत्तराखंड को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से का नाम है कुमायूं और एक हिस्से का नाम है गढ़वाल। जी मंडल भी हैं वहाँ के, इनको पहाड़ियों के रूप में पढ़ लीजिए, और मंडल भी है। एक मंडल ये है और एक मंडल ये है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। ठीक है, ये भी लिख लेना साथ साथ, मैंने आपको बता दिया है तो। और गंगा नदी जब मैदानों में आती है तो कहाँ पे आती है? हरिद्वार में आती है, मैदानों में आती है। तो ये था टॉपिक हमारा स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट का, राष्ट्रीय उद्यानों का, बाघ अभ्यारण्यों का। इसे नोट कर लेना, छाप लेना बहुत शानदार तरीके से।
मित्रों के दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिया करो। बिल्कुल फ्री और निःशुल्क पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका एसआई पुलिस जितनी भी भर्तियां आप देख रहे हैं किसी से छूट ना पाएगा, टेंशन ना लो आप। ये हमारी जिम्मेदारी है, जितना आप मेहनत करके रिसर्च करके एक एक टॉपिक को आपके लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।